एक बार फिर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का नाम आमने सामने आ रहा है। एक बार फिर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की चर्चाएं सरेआम हो रही हैं। एक बार फिर गैंगवार की बात की जा रही है, लेकिन इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है, देखिए ये रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी, इस नाम को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आज से करीब 20 वर्ष पूर्व मुख्तार अंसारी को जान से मारने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई गई। जुलाई 2001 का वक्त था। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के यूसुफपुर कासमाबाद मार्ग पर उसरी चट्टी के पास मऊ के सदर विधायक मुख्तार अंसारी का काफिला गुजर रहा था। तभी सामने खड़े ट्रक में सवार बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां झोंक दी। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मुख्तार अंसारी का बॉडीगार्ड भी शामिल था। कहा जाता है कि इस हमले में कई लोग घायल भी हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त मुख्तार अंसारी ने कानून का रास्ता अपनाया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। खबरों की बात करें तो कहा यह भी जाता है कि इस मामले में उस वक्त भाजपा विधायक कृष्णानंद राय का नाम भी सामने आया था। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया, वो नाम था ब्रजेश सिंह का। वही ब्रजेश सिंह, बनारस वाले ब्रजेश सिंह, जिन्होंने एक सामान्य छात्र से लेकर बाहुबली और बाहुबली से लेकर मानिनी तक का सफर तय किया। उसरी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह नामजद आरोपी हैं। लंबे समय तक विचाराधीन रहने के बाद साल 2019 में उसरी चट्टी कांड में दर्ज मुकदमे की सुनवाई में तेजी आई। इस कांड के दोनों आरोपियों ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ 11 जनवरी 2019 को अदालत में आरोप तय हुआ। 29 जनवरी 2019 को साक्ष्य के लिए तिथि तय की गई थी। भाजपा एमएलसी ब्रजेश सिंह कई बार कोर्ट में पेश नहीं हुए, फिर सख्ती तो हुई तो उन्हें आना पड़ा। मामले में साक्ष्य उनके खिलाफ है। एमपी एमएलए कोर्ट में ब्रजेश सिंह की पेशी थी। मामला गाजीपुर से जुड़ा हुआ था और तभी पहुंच गए मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र उमर अंसारी। ब्रजेश सिंह की पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी के पुत्र उमर की उपस्थिति ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। 8 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ब्रजेश सिंह की प्रयागराज कोर्ट में पेशी थी। मामला था उसरी चट्टी कांड का, जिसमें ब्रजेश सिंह नामजद है। प्रयागराज कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन तभी मुख्तार के छोटे पुत्र उमर को देखकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। उमर ने कोर्ट के परिसर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उमर को रोकने की कोशिश की। इन दोनों के बीच में झड़प हो गई और पुलिस ने उमर को गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ा सवाल, मुख्तार अंसारी के छोटे पुत्र उमर अंसारी कोर्ट में कैसे पहुंचे? सबसे बड़ा सवाल, ब्रजेश सिंह की पेशी क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल, क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई? अब सुनिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसरी चट्टी हत्याकांड में गवाह की गवाही होनी थी, इसलिए मुख्तार अंसारी के पुत्र उमर की उपस्थिति वहां देखी गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी का कहना है कि उमर कोर्ट में हथियार लेकर नहीं गया था, ना ही उस पर कोई केस दर्ज है। हम प्रयास करते रहेंगे कि उसरी चट्टी हत्याकांड का सच सबके सामने आए। हमें कोर्ट पर भरोसा है। जानकारी के अनुसार कुछ वर्ष पहले उसरी चट्टी हत्याकांड के गवाह जफर खां उर्फ चंदा को ब्रजेश सिंह के करीबी शूटर अजय मर्दा उर्फ गुड्डू द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। क्या उसरी चट्टी कांड के गवाह को सुरक्षा मिली? यदि मिली तो कितनी मिली? जिसने 11 टीम बना करके, टीम 11 बना करके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निष्क्रिय करके अपने राजनीतिक विरोधियों से बदले की भावना से सदन के अंदर कार्रवाई की, मंत्रिपरिषद की बैठक में कार्रवाई की,
और टीम 11 के साथ बैठ करके कानून को दरकिनार करके उनसे व्यक्तिगत द्वेष के चलते उनको बर्बाद करने की कार्रवाई की डर है, सब परेशान, डर सता रहा है। कितना क्रैश किया गया, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। फैसला जनता करेगी। तुम जितना सताओगे, जनता की सहानुभूति उसके साथ उतनी बढ़ रही है। तुम समझते हो उसका गोदाम, उसका मकान, उसका होटल, उसकी संपत्ति, उसकी पत्नी की संपत्ति जब्त कर लेने से उसकी पूंजी खत्म हो जाएगी। उसकी पूंजी गरीबों के दिलों में है। तुम्हारे बाप भी गरीबों के दिल को नहीं उठ सकते। तुम उस पर जुल्म ढाते रहो, समय बताएगा कि जनता के दिलों में वो राज करता है। जनता के दिलों में उसके प्रति सहानुभूति है। लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं, जिसको तुम माफिया कहते हो, क्योंकि माफियाओं को तो तुम संरक्षण दे रहे हो। एक जात के विशेष के लोगों को आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में इतना बड़ा जातवादी कोई नहीं हुआ जितना बड़ा जातवादी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अपने जात विशेष के लोगों को खुली छूट है। किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप भी दिखाते हो, सब भी दिखाते हैं क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। आने वाले दिनों में अब की कापी जांचेगी पब्लिक, और जनता जब कापी जांचेगी तो नंबर दे देगी। हाँ, नंबर दे देगी। मुख्तार अंसारी केस और ब्रजेश सिंह केस से जुड़े हुए अन्य खबरें भी आपको दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचे या खरीदे, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर।